अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट और मैं लाई हूँ आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क नौकरियों में नुमाया इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 6 माह में 3,36,999 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क मुलाजमतें मिली। पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा मुलाजमतें सऊदी अरब, यूएई, कतर और अमान में मिली। मलेशिया और जनूबी कोरिया में भी टेक्निकी और फैक्ट्री वर्क के शोबों में पाकिस्तानियों की मांग में इजाफा हुआ। इस वक्त भी बैरून मुल्क ऐसी 1,30,000 से ज्यादा जॉब्स मौजूद हैं जिन पर पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से इन जॉब्स की तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। हुकूमत का कहना है कि डॉक्यूमेंटेशंस में आसानी, तरबियत और भर्ती के निज़ाम को डिजिटल बनाने से पाकिस्तान की लेबर मार्केट में साफ बेहतर हुई। श्रीलंका ने पाकिस्तान समेत 40 ममालिक के शहरियों के लिए मुफ्त वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस नई पॉलिसी के तहत सयाह अब गैर फीस अदा किए ऑनलाइन वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये सहूलत इब्तदाई तौर पर 7 ममालिक को हासिल थी, मगर अब भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, कतर, ईरान और दीगर ममालिक को भी शामिल कर लिया गया है। वीज़ा 30 दिन के लिए मौसर होगा, जिसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तानी सयाह भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए वीज़ा दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। अब नजर डालते हैं स्पेन पर। स्पेन में मुख्तसर मुद्दत के लिए काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी आ गई। स्पेनिश हुकूमत ने बाज़ वर्क परमिट्स 90 दिन से कम मुद्दत के लिए जारी करने की इजाज़त दे दी है। इस तब्दीली के तहत अब हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड होल्डर्स, रिसर्चर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर मुलाजमीन और डिजिटल नोमेड्स को वर्क परमिट मिल सकेगा। इन वर्क परमिट्स को स्पेन के एंटरप्रेन्योर्स लॉ के तहत जारी किया जाएगा। दूसरी कैटेगरीज के लिए वर्क परमिट्स के लिए अब भी कम से कम 90 दिन की शर्त बरकरार है। ये वीज़ा पाकिस्तानी हुनरमंदों और प्रोफेशनल्स के लिए भी एक नया मौका हो सकता है। अमेरिकी अदालत ने मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत ना देने को गैर आईनी करार दे दिया। ये फैसला सैन फ्रांसिस्को की अपील कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया। फैसले में ट्रंप के हुक्म पर अमल दरामद रोकने के फैसले को बरकरार रखा गया है। अदालत ने कहा कि अमेरिकी आइन की 14वीं तरमीम वाज़ेह तौर पर यह कहती है कि अमेरिका में पैदा होने वाले तमाम अफराद अमेरिकी शहरी हैं। ट्रंप का हुक्म इस आइनी असूल की खिलाफ वर्जी करता है। ये फैसला पाकिस्तानियों समेत इन तमाम तारिकीन वतन के लिए अहम है जो या तो खुद अमेरिका में पैदा हुए या उनके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं। ट्रंप के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया तो लाखों गैर मुल्की खानदान शदीद मुतासिर होंगे। अबू धाबी में रिहाइश के मसाइल का सामना करने वाले कम आमदन अफराद के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने सस्ती और बाकायदा रिहाइश की फराहमी पर काम तेज कर दिया है। हुक्काम पुरानी इमारतों को कानूनी तौर पर मुश्तरका रिहाइश में तब्दील करने और कम आमदनी वालों के लिए रेगुलेटेड रिहाइश फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। वैल्यू हाउसिंग प्रोग्राम के तहत मुनासिब कीमत पर फ्लैट्स और स्टूडियोज की तामीर जारी है। ये इकदाम उन लाखों पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए उम्मीद के किरण बन सकते हैं जो खलीजी ममालिक में महंगी और गैर महफूज रिहाइश के बाइस मुश्किलात का शिकार होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए जायदाद खरीदने की तफसीलात जारी कर दी हैं। गैर मुल्की अफराद, कंपनियां, सरमायाकारी फंड्स और गैर मुनाफा बख्श इदारे हुकूमती इजाज़त से सऊदी अरब में जायदाद खरीद सकते हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आम गैर मुल्की फिलहाल जायदाद नहीं खरीद सकते। सिर्फ मुलाजमों की रिहाइश और कारोबारी ज़रूरत पूरी करने के लिए ही मखसूस मुसलमान या कंपनियां मुकद्दस शहरों में जायदाद खरीद सकेंगी। नया कानून पहले से मौजूद गैर मुल्की मालिकाना हकूक को बरकरार रखेगा। नई खरीदारी के लिए कौमी रियल एस्टेट रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई है। प्रॉपर्टी खरीदारी पर 5% तक फीस आयद की जाएगी। मखसूस जोन्स में जायदाद की हकूक, मुद्दत और मलकियत की हद भी मुकर्रर की जाएगी। कानून के खिलाफ वर्जी की सूरत में 1 करोड़ रियाल तक जुर्माना या प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। इस कानून पर 6 माह बाद अमल दरामद शुरू होगा। चलें बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर आ गई।
कर्टन यूनिवर्सिटी ने साल 2026 के लिए मुकम्मल फंडेड मास्टर्स और पीएचडी स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। ये स्कॉलरशिप रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत दी जा रही हैं। इस स्कॉलरशिप में मुकम्मल ट्यूशन फीस माफी, सालाना 37,500 ऑस्ट्रेलवी डॉलर वजीफा, रिहाइश और इलाज के अखराजात की मावनत शामिल है। आइल्स लाजमी नहीं बल्कि मुतबादिल अंग्रेजी जुबान मेयार भी काबिल कबूल होगा। ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स को सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद तहकीकी प्लान देखकर मुतलका सुपरवाइजर से राब्ता करना होगा, फिर एक रिसर्च प्रपोजल जमा कराना होगा, जिसे जांचने के बाद ही सुपरवाइजर दावतनामा जारी करेगा। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 18 अगस्त 2025 है। ऑस्ट्रेलिया से रुख करते हैं लीबिया का। लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस के करीब 1500 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें ज्यादातर का ताल्लुक मिस्र और अफ्रीकी ममालिक से था। ये लोग बगैर किसी रिहायशी इजाजतनामे, पासपोर्ट या तिब्बी रिकॉर्ड के खैमा नुमा बस्तियों में मुकीम थे। गिरफ्तार अफराद को इंसदाद गैर कानूनी इमिग्रेशन के मराकज मुंतकिल कर दिया गया। इनके खिलाफ मुल्की कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लीबिया यूरोप पहुंचने के ख्वाहिशमंदों के लिए एक अहम रास्ता है। कश्तियां डूबने से कई पाकिस्तानी भी जाँ बहक हो चुके हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, डंकी लगाने की बजाय कानूनी तरीके से यूरोप जाइए। स्पेन के इलाके सोइता में एक हैरानकुन वाकया पेश आया है। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मराकश से समुंदर में तैर कर 84 अफराद स्पेन पहुंच गए। इनमें 54 बच्चे भी शामिल हैं। ये लोग धुंध और तेज मौजों के बावजूद समंदर के रास्ते सोइता पहुंचे। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरह सख्त लहरों के बीच में तैरते हुए स्पेन आ रहे हैं। ये कोई तफरीही मुहिम नहीं थी, बल्कि गुर्बत, बेरोजगारी से तंग आकर लोगों ने जान का खतरा मोल लेकर स्पेन में दाखिल होने की कोशिश की। मराकशी बालगों को आमतौर पर फौरी तौर पर वापस भेज दिया जाता है, अलबत्ता कम उम्र अफराद को मराकज में रखा जाता है। यूके ने गैर मुल्की केयर वर्कर्स के वीजे बंद कर दिए हैं। ये फैसला इमिग्रेशन को महदूद करने और मुकामी कारकुनों को तरजीह देने की पॉलिसी का हिस्सा है। इस पाबंदी से बरतानिया में मौजूद हजारों पाकिस्तानियों समेत दीगर तारकीन वतन भी मुतासिर हो सकते हैं। वो गैर मुल्की जो पहले से केयर वर्क वीजे पर मौजूद हैं, अपनी मुद्दत मुकम्मल कर सकते हैं। बाज़ सूरतों में इनके वीजे में तोसी भी मुमकिन है। नए दरख्वास्त गुजारों के लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर आप अब भी यूके के केयर सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो कुछ रास्ते मौजूद हैं। रजिस्टर्ड नर्स या सेहत के शोबे में आला तालीम या तजर्बा रखने वाले अफराद स्किल्ड वर्क वीजा ले सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि स्टूडेंट वीजा पर जाकर नर्सिंग या सोशल केयर की तालीम हासिल की जाए। यूएई ने वीजा कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। गुज़िश्ता 6 माह में 32,000 से ज्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। इनमें से ज्यादातर अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अमीराती हुक्काम ने वाजिया कर दिया है कि वीजा कानून की खिलाफ वर्जी अब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता साल दी गई वीजा एमनेस्टी से हजारों तारकीन वतन ने फायदा उठाया था। अब कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं और जुर्माने लागू होंगे। ये सूरत हाल उन पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फिक्रिया हैं जो अमारात में कानूनी दस्तावेजात के बगैर मुकीम हैं। ट्रम्प इंतजामिया की जानिब से इमिग्रेशन पॉलिसीज की सख्त चेकिंग जारी है। अमरीकी हुक्काम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के J1 वीज़ा प्रोग्राम के तहकीकात शुरू कर दी। इसके तहत हर साल दुनिया भर से स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और बच्चों की देखभाल के लिए गैर मुल्की अमरीका आते हैं। इस वीज़े के जरिए आलमी टैलेंट अमरीका की मईशियत और तालीम में हिस्सा लेता है। माहिरीन के मुताबिक हार्वर्ड पर दबाव दरअसल चीन से ताल्लुक रखने वाले वीज़ा होल्डर्स पर बढ़ती निगरानी का हिस्सा है। इससे न सिर्फ तालीमी इदारे बल्कि मेज़बान खानदान और एम्प्लॉयर्स भी मुतासिर होते हैं। ये कदम अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली का इशारा है जो अब वीज़ा निज़ाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। अमरीका में काम के ख्वाहिशमंद भारतीयों के लिए बुरी खबर आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक कंपनी से मुतालबा किया कि वो भारतीय शहरियों को भर्ती ना करे। ट्रंप का कहना है कि अमरीकी टेक कंपनियां अमरीकी आज़ादी से फ़ायदा उठाकर चीन में फैक्ट्रियां बना रही हैं, भारत से मुलाजिमिन ले रही हैं और आयरलैंड में मुनाफा छुपा रही हैं। अपने ही मुल्क के शहरियों को नज़रअंदाज और बाज़-औक़ात सेंसर भी कर रही हैं। अमरीकी सदर अपनी अमरीका फर्स्ट पॉलिसी को दोहराते हुए बोले कि अब वक्त आ गया है कि अमरीकी कंपनियां सिर्फ अमरीका में सरमायाकारी करें। उन्होंने इन कंपनियों से अमरीकी शहरियों को तरजीह देने का मुतालबा भी किया है।
یورپی یونین کا بارڈر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے بڑا اقدام سامنے آیا ہے۔ 12 اکتوبر سے ایک نیا ڈیجیٹل انٹری ایگزٹ سسٹم نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے تحت غیر ملکی مسافروں کا بائیو میٹرک ڈیٹا اور چہرے کی شناخت لی جائے گی۔ پاسپورٹ پر مہر کی جگہ تمام معلومات کمپیوٹر میں محفوظ ہوں گی۔ اس کا مقصد ایسے افراد کی نشاندہی کرنا ہے جو مقررہ قیام سے زیادہ عرصہ یورپ میں رہتے ہیں۔ دوسری جانب یورپی یونین کی جانب سے ویزا فری ممالک کے لیے یورپین ٹریول انفارمیشن اینڈ اتھورائزیشن سسٹم کا نفاذ 2026 کے آخر تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے نفاذ کے بعد ویزا فری ممالک کے شہریوں کو آن لائن درخواست دینا ہوگی، جس کی قیمت 20 یورو ہوگی۔ اور اب آخر میں بات کرتے ہیں تھائی لینڈ کی۔ تھائی لینڈ کا ایک اور سال سیاحت کے نام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ 7 مہینوں میں 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد غیر ملکی سیاحوں نے تھائی لینڈ کا رخ کیا۔ سیاحت سے ملک کو 880 ارب تھائی بات سے زائد کا زر مبادلہ حاصل ہوا، اگرچہ گزشتہ سال کی نسبت سیاحوں کی تعداد میں 5% کمی آئی ہے۔ حکومت کی پروموشنل کیمپین، چھٹیوں کا سیزن اور سفری سہولیات کی بہتری کی بدولت شعبہ سیاحت مستحکم رہا۔ سیاحوں کی آمد میں سب سے زیادہ حصہ ملیشیا، چین، بھارت، روس اور جنوبی کوریا کا رہا۔ جاپان سے آنے والے سیاحوں کی تعداد میں بھی 70% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کمبوڈیا کے ساتھ تھائی لینڈ کی جنگی جھڑپوں کے باعث سیاحت کا شعبہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ نئی اپڈیٹس کے ساتھ جمعرات کی شام 7 بجے پھر سے حاضر ہوں گی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی اپڈیٹس آپ کو کیسی لگی۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔